अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम रियाजी के सेकंड पार्ट में 11वां सबक शुरू करने वाले हैं, शुमारिया। इस सबक के अंदर हम दो मशक़ें देखेंगे। पहली मशक़ के अंदर मियानिया यानी औसत के ताल्लुक़ से जो कुछ सवाल दिए हुए हैं, और दूसरी मशक़ जो है, दूसरा हिस्सा इसका शुमारियात में तरसीम के ऊपर डिपेंड है। तो पहले हिस्से में हम मियानिया किस तरीके से मालूम करते हैं या औसत किस तरीके से मालूम करते हैं वो सीखने वाले हैं। इसके लिए हमको ज़ाब्ता दिया हुआ है। पहले शुरू ये ज़ाब्ता हमको ध्यान में रखना है। औसत यानी तमाम शुमारों का मजमूआ बटे शुमारों की तादाद, यानी जितने शुमारे दिए गए उन सब की जमा करना है, और उन सब की जमा करके उसको जितने शुमार है उतने से तकसीम कर देना है, शुमारों की तादाद। ये इसके ज़रिए से हमको औसत मालूम होता है। इसी को जो है 8वीं जमात में हम यहाँ पर मियानिया कहेंगे। मियानिया यानी जिस तरह तमाम शुमारों का मजमूआ है उसको यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है समेशन FI इंटू XI। ठीक है, पिछली जमात में जैसे 7वीं जमात में आपने देखे थे एक एक शुमारा अलग अलग दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको जो है तो एक शुमारा की तादाद, किसी शुमारे की तादाद 2 होंगी, 3 होंगी, इसलिए यहाँ पर ज़रब करके हम उनकी जो है तो जमा मालूम कर सकते हैं। पहले ज़रब करना है, फिर सबकी जमा करना है, और जितने शुमारे दिए गए हैं उसको n से ज़ाहिर किया गया है। शुमारों की तादाद को n से ज़ाहिर करेंगे तो शुमारों का मजमूआ बटे शुमारों की तादाद, इसके ज़रिए हमको मियानिया मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मशक़ी सेट 11.1 की तरफ। तो इसमें कुछ सवाल इस तरीके से दिया हुआ है कि पहले सवाल में जमात 8वीं के 30 तलबा में से हर एक के लगाए गए पौधों की तादाद झेल की ताद्दुदी तक़सीमी जदवल में दी हुई है। इस बिना पर हर एक के ज़रिए लगाए हुए पौधों की तादाद का मियानिया हमको मालूम करना है। ठीक है, जदवल कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दी हुई है सवाल के अंदर, और इसको हमको सिर्फ मुकम्मल करना है। ठीक है, पहले इसमें दिया पौधों की तादाद, दूसरे खाने में दिया तलबा की तादाद, और तीसरे खाने में इन दोनों की ज़रब दी गई है। इसको हमको मुकम्मल करना है। पौधों की तादाद यानी एक 8वीं जमात के 30 तलबा ने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो एक पौधा लगाने वाले ऐसे 4 तलबा है, 2 पौधा लगाने वाले 6 तलबा है, 3 पौधे लगाने वाले 12 तलबा है, 4 पौधे लगाने वाले 8 तलबा है। इस तरीके से 30 तलबा ने पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है, एक पौधा लगाने वाले 4 तलबा, यानी इन्होंने कुल मिला के 4 का 4 पौधे लगा दिए। ठीक है, अब 2 पौधे लगाने वाले 6 तलबा है, तो कुल कितने पौधे होंगे? तो दो जाहिर सी बात है 6 पौधे और 2 तलबा, तो 6 दूनी 12। यहाँ पर इन दोनों की ज़रब करना है। इसी तरीके से 12 ज़रब 3, 12 3 36, यहाँ पर 36 आ जाएगा। फिर 8 चौक 32, यहाँ पर 32 आएगा। यानी सिंपल है, इन दोनों की ज़रब करके हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब जैसे ये खाना आ गया हमारा FI ज़रब XI, यानी इन सब की यहाँ पर अब हम नीचे ये FI ज़रब XI, ये दोनों की ज़रब हो गई यहाँ पर। अब नीचे दिया हुआ है समेशन FI ज़रब XI, यानी इन तमाम की जमा करके हमको इस खाने के अंदर लिखना है। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8। इस तरीके से इन सब की जमा हो गई 84, और तलबा की तादाद की यहाँ पर जमा करना है जिसको n से ज़ाहिर किया गया है। तो 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 और 8 30, इन सब की जमा 30। वैसे सवाल में भी हमको दिया हुआ है कुल 30 तलबा ने पौधे लगाए हैं, तो यहाँ पर जमा 30 आनी चाहिए। तो इन तमाम की जमा हो गई। अब हमको इनका मियानिया मालूम करना है। ठीक है, तो मियानिया के लिए हमने इससे पहले यहीं पर ज़ाब्ता देख लिए, समेशन FI ज़रब XI बटे n। उसी को पहले ज़ाब्ते को मुकम्मल करना है, यानी समेशन FI इंटू XI, यानी सब तमाम की जमा बटे तलबा की तादाद की जमा। ठीक है, अब इन तमाम की जमा यहाँ पर समेशन FI ज़रब XI कितनी आ गई हमारी 84, यहाँ पर 84 लिखेंगे, और तमाम तलबा की जमा कितनी है 30, तो ये n के जगह पर इस खाने में यहाँ पर 30 आ जाएगा। इस तरीके से 84 को हमको 30 से डिवाइड करना है, यानी 30 से तकसीम करना है। तो पहले हम 3 के पहाड़े से ही तकसीम कर लेंगे, समझो सिंपल। 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचेंगे 24 बन जाएंगे, तो 3 8 24। ठीक है, तो 3 से तकसीम किए हमने 28 आ गया, तो 30 से तकसीम करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। इसमें एक 0 है तो एक मुकाम से अशारिया लगा सकते हैं हम, यानी 2.8। तो हर तालिब इल्म के ज़रिए लगाए हुए पौधों का मियानिया 2.8 होगा। इस तरीके से ये सवाल हल हुआ है। ये तो सिंपल याद रखिए, इन दोनों को ज़रब करके यहाँ पर लिखना है, इन सब की जमा करना है और इन सब की जमा करना है। तो ये जो जमा आ जाएंगी इसको इस जमा से तकसीम करना है, तलबा की तादाद से शुमारों की तादाद को जमा करके उसको तकसीम करना है, तो हमको इसका मियानिया मालूम हो जाएगा। यानी हर तालिब इल्म के ज़रिए लगाए हुए पौधों का मियानिया
2.8 है, यानी एक एक तालिब इल्म ने 2.8 पौधे लगाए हैं। इस तरीके से इसको मियानिया कहेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल हमको यहाँ पर दिया हुआ है, मशक़ सेठ 11.2 सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि एक गांव के 25 ख़ानदानों के ज़रिए मई महीने में इस्तेमाल करदा बिजली का यूनिट झेल के जदवल में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको देख करके हमको नीचे कुछ सवाल दिए हुए उनके जवाब मुकम्मल करना है। ठीक है। और ये जदवल को कंप्लीट करना है। सिंपल जैसे पिछला सवाल किया हमने वैसे ही यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसमें दिया हुआ है कि बिजली का इस्तेमाल करने वाले कितने यूनिट इस्तेमाल कितने ख़ानदान करते, तो 30 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 7 ख़ानदान है, 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 2 ख़ानदान है, 60 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 8 ख़ानदान है। इस तरीके से मुख्तलिफ यूनिट और ख़ानदानों की तादाद हमको यहाँ पर दी हुई है। अब इन दोनों की ज़रब करके हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे 30 ज़रब 7, ठीक है, 30 को 7 से ज़रब करेंगे तो जैसे 30 को 7 से ज़रब करेंगे 210 आएगा, तो यहाँ पर 210 लिखना है। 45 को 2 से ज़रब करके यहाँ पर लिखना है। 60 को 8 से ज़रब करके यहाँ पर लिखना है। तो इन तमाम की ज़रब करके इस जदवल को यहाँ पर मुकम्मल करना है और फिर यहाँ पर जो भी ज़रब आएंगी इस सब को जमा करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और इन तमाम की जमा करके यहाँ पर लिखना है, n मसावी आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी मदद से हमको ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हुए उनके जवाब देना है। अब जदवल में देखकर बता सकते हैं 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कितने ख़ानदान हैं। तो इसमें 45 यूनिट कहाँ पर है, ये यूनिट की तादाद है। 45 यूनिट 2 ख़ानदान। ठीक है। जो भी पूछा गया इसमें से 60 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 8 ख़ानदान इस तरीके से। तो ये पहले सवाल का जवाब हम 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 2 ख़ानदान है इस तरीके से लिखिए। अब जिस शुमारे का ताद्दुद 5 है वो शुमारा कौन सा है, जिस शुमारे का ताद्दुद, अब ये ताद्दुद है। ठीक है। शुमारा ताद्दुद यहाँ पर 5, तो कितने ख़ानदान है ये, यहाँ पर 5 के इस तरफ देखेंगे तो हमको यहाँ पर 75 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जिस शुमारे का ताद्दुद 5 है वो शुमारा 75 यानी 75 है। ठीक है। उसके बाद तीसरे सवाल में पूछा हुआ समेशन एफ आई ज़रब एक्स आई, यहाँ पर इन सब की ज़रब कितनी जमा कर कितनी आती है वो उसका जवाब यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। इन सब की जमा कितनी आती है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और चौथे में पूछा हुआ है कि इसका मियानिया कितना है, यानी इसको इससे तकसीम करना है। समेशन एफ आई एक्स आई को यहाँ की अदद को यहाँ की अदद से तकसीम करके हमको इसका मियानिया मालूम करके यहाँ पर जवाब लिखना है। तो इस तरीके से ये आप होमवर्क में कंप्लीट कीजिए सवाल नंबर 2 को। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 तो कट रहेगा, तीसरा देख लेते हैं हम, तो ये मश्क हमारी कंप्लीट होती है। तो अब तीसरे सवाल में भल्लार के 40 ख़ानदान के अफराद की तादाद दी गई है। ठीक है। एक एक ख़ानदान की अलग अलग तादाद दी हुई है। अब इसको हमको जदवल बना करके जो है तो इसको मुकम्मल करना है। ठीक है। तो जदवल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी सवाल लिखा है, सवाल नंबर 3। ठीक है। कोई ख़ानदान में 1 फ़र्द है, किसी ख़ानदान में 6 है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। इस तरीके से हम यहाँ पर पहले इसको जदवल की सूरत में बना देंगे। तो जदवल को कंप्लीट करके जो है तो फिर हमको इसका मियानिया मालूम करना। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे छोटे से छोटा अदद 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा अदद इसके अंदर 7 है। तो 1 से लेकर 7 तक जो है तो हमारे पास अफराद की तादाद है। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम 1 फ़र्द वाले कितने ख़ानदान हैं। एक एक इसमें जितना नज़र आ रहा है वो सब हम गिनते हुए कट करते जाएंगे। तो 1 2, ठीक है, 2 1 अफराद वाले 2 ख़ानदान हैं। यहाँ पर हमको इसको शुमारियाती निशान से दिखाना है। तो 2 आ गए हमारा, यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, इसका शुमारियाती निशान हो गया। ये 2 अफराद हैं। अब 2 एका 2 यहाँ पर इन दोनों की ज़रब आएंगे इस तरीके से। ठीक है। अब 2 अफराद वाले कितने ख़ानदान हैं वो देखते हैं। तो 2 कितनी मरतबा है इसमें वो कट करते जाएंगे और गिनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 मरतबा है। इसको शुमारियाती निशान से दिखाना है। तो 8 किस तरीके से दिखाएंगे, 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक एक लाइन से दिखा सकते हैं हम। और जब 5वां नंबर आएगा तो इसको एक ग्रुप की शक्ल दे देना है। ये हो गए 5, फिर 6 7 8, ठीक है, ये 8 हो गए। 8 और 2 की ज़रब कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 वाले यानी 3 अफराद वाले कितने ख़ानदान हैं वो गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 अफराद, ये 7 मरतबा है। फिर इसको शुमारियाती निशान से 1 2 3 4 5 6
7, ये 7, इन दोनों की तरफ 7 है 21। ठीक है, फिर 4 नंबर कितनी मरतबा है वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ये 8 मरतबा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 8 चौक 32, यहाँ पर 32 आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 5 कितनी मरतबा है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 मरतबा है, तो इसको यहाँ पर 7 मरतबा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से 7 पंजे 35 आ जाएगा। यहाँ पर ज़रब करके लिखना है। अब 6 कितनी मरतबा है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मरतबा दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। 6 6 36, यहाँ पर 36 लिख देंगे सिंपल। और लास्ट में 7 बच गया है, तो 7 कितनी मरतबा है वो देखते हैं। 1 और 1 2 मरतबा 7 है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर तमाम नंबर कट हो गए, यानी हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। 2 सते 14। ठीक है, अब इन सब की जमा करना है। समेशन एफ आई ज़रब एक्स आई मसावी 2 और 6 8 9 10 11 5 16 22 26 हासिल करेंगे। 2 3 5 8 11 14 15 156। अब तमाम ख़ानदानों की जमा करके देखेंगे। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32 और 6 38 और 2 40, एन मसावी 40। यहाँ पर हमको सवाल में भी दिया हुआ था कि 40 ख़ानदानों के अफराद की तादाद दी गई है। ठीक है, अब इसको हमको मियाने मालूम करना है। इस तरफ लिख लेंगे मियाने मसावी समेशन एफ आई ज़रब एक्स आई बटे एन। ठीक है, सबकी जमा आ गई हमारी 156 बटे 40। 40 से ज़रब करके देखते हैं इसको, तकसीम करके, पहले 4 से तकसीम कर देंगे। 4 तिया 12, 3 बचेंगे 36 बनेंगे, 4 ना है 36। ठीक है, तो 39 आ गया हमारा आंसर 4 से तकसीम करने पर। तो चूँकि 40 से करना है इसलिए एक मुकाम से अशारिया लगा देंगे, तो 3.9 आएगा। तो इसका मियानिया मालूम हो गया है 3.9। इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 3। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक में लिख करके रखिए। सवाल नंबर 2 जो दिया हुआ है आपको होमवर्क में लिख करके रखने की कोशिश कीजिए और भेजने की कोशिश कीजिए होमवर्क में करके। मशक़ सेट 11.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है, समझ लीजिए। मशक़ सेट 11.2 के लिए आप तरसीम की कापियाँ ख़रीद करके रखेंगे, उसमें हम अगले मशक़ हल करेंगे। खुदा।